हेलो दोस्तों, तो आज हम फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पिछले 2 वीडियो में, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे दोस्तों, तो मैंने इंग्लिश सीखने के लिए जो ग्रामेटिकल वे बताया है आपको, मैंने इंग्लिश सीखने की वीडियो डाली है डे 1 और डे 2 की। तो उसमें मैंने आपको पूरी स्पष्ट मतलब बिल्कुल साफ तरीके से बताया कि इंग्लिश को कैसे सीखना है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो दोनों वीडियो देख के आएँ। और अब हम तीसरी वीडियो पर बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। तो दोस्तों वर्ब्स के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो वर्ब तो सीखनी है दोस्तों। किसी भी हालत में अगर आपको वर्ब्स नहीं आती तो आप भूल जाइए कि आपको इंग्लिश आएगी, कभी भी नहीं आने वाली। वर्ब्स को आपको सीखना है। वर्ब को सीखना है तो वर्ब को सीखने के पहले सबसे पहले हमें जानना है कि वर्ब को सीखना क्यों है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सीखते तब है जब हमें पता हो कि ये क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में यही बताने वाला हूँ वर्ब्स को क्यों सीखना है। देखो वर्ब्स, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो नॉर्मल होती है। वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स 2 तरह की होती है, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मैं उसके बारे में फिलहाल अभी बात नहीं करूंगा, वो मैं टेंस में बात करूंगा। मैं फिलहाल आपको पूरे वर्ब के बारे में बताता हूँ। वैसे बेसिकली वर्ब्स 2 टाइप की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो कि इन दोनों के बारे में हम टेंस के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ब्स के टाइप के ऊपर कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो है एक पार्ट वर्ब्स का। ठीक है, ये दो टाइप है, लेकिन ये तो एक प्रकार हो, जैसे वर्ब्स को 2 भागों में बांट दिया हमने। एक मेन वर्ब, ठीक है, एक क्या है मेन वर्ब, और एक हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आती तो मैं बोल रहा हूँ, वर्ब्स को 2 भागों में बांटा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों वर्ब्स को इन दोनों भागों में बांटा, ठीक है, लेकिन वर्ब्स को एक अलग तरीके से और बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको उधर बताता हूँ। वर्ब्स को एक अलग टाइप से और बांटा गया जिनमें वर्ब्स की फॉर्मों के बारे में बात कर दी गई है। ठीक है, वो अलग टाइप में आपको बताता हूँ। एक तो फर्स्ट फॉर्म में बांट दिया, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में। ठीक है, वर्ब्स को इन दोनों में बांटा है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन वर्ब्स को एक अलग रूप में और बांटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब्स का जो 2 फॉर्म थी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनके बारे में हम बात करेंगे टेंस के वीडियो में। ठीक है, जब मैं आपको टेंस के बारे में और आगे जो वीडियोस बनेंगी टेंस की, उनमें बात करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे काम आएंगी। लेकिन इधर मैं आप बात करने वाला हूँ वर्ब्स के एक दूसरे प्रकार के बारे में, इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, इनके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। देखो ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम की चीज़। पहली बात तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखो आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, किसी भी चीज़ के आगे, चलो किसी भी चीज़ के आगे ऐसे या ईएस लगा देते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ किस में बदल जाती है, प्लूरल में बदल जाती है। ठीक है, किसी भी सिंगुलर नाउन के आगे हम ऐसे या ईएस लगा देते हैं तो किस में बदल जाती है, प्लूरल फॉर्म में बदल जाती है। यानी कि एक वचन किस में बदल जाता है, ऐसे या ईएस लगाने के बाद बहुवचन में। ठीक है, लेकिन वर्ब्स के केस में दोस्तों उल्टा होता है। वर्ब के केस में ऐसे ईएस लगा दो, जैसे वर्ब कोई वर्ब है, वो किसी प्लूरल के लिए यूज हो रही है। ठीक है, प्लूरल, जैसे बहुत सारे व्यक्तियों के लिए कोई वर्ब यूज कर रहे हैं, अगर हम उसमें ऐसे ईएस लगा दें तो उस वर्ब को इस तरह बना देंगे हम कि अब हम उसको एक व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसको समझाऊंगा, दोस्तों अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, पूरा वीडियो ध्यान से वॉच करना। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे ढंग से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो देखो किसी भी वर्ब की ये 5 फॉर्म्स होती हैं। क्या होती है, 5 फॉर्म्स होती है, तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक प्ले है, प्ले वर्ब, सबसे पहले आपको पता है ना वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है किसी भी काम को करना, मतलब किसी भी काम को करना एक तरह से वर्ब है। ठीक है, कोई भी एक्शन करना, उसे हम क्या नाम देते हैं, वर्ब, यानी कि क्रिया। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी काम को करना। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाना, ये क्या है, क्रिया है ना, तो उसे क्या कहेंगे, वर्ब। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो खेलना क्या है, क्रिया। ठीक है, वर्ब है ये। अगर मैं सो रहा हूँ तो सोना क्या है, क्रिया, वर्ब है ये। ठीक है, ये वर्ब्स होती हैं। किसी भी एक्शन को करना, किसी भी काम को करना, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाती है वो। ठीक है, तो वर्ब को इन 5 भागों में बांट दिया। अब मैं आपको इनके बारे में ढंग से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है इसको बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे मैं प्ले की बात कर लेता हूँ। प्ले आप सबको पता है प्ले यानी क्या होता है। ठीक है, प्ले यानी क्या होता है, खेलना। क्या होता है प्ले यानी, खेलना। तो प्ले यानी खेलना होता है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो एक सेकंड रुको, मैं इंक भर लेता हूँ इसमें, एक सेकंड रुको।
हाँ तो दोस्तों प्ले, क्या था, प्ले। ये क्या है, एक वर्ब है हमारी, क्या, प्ले। प्ले यानी आपको पता है ना खेलना, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्ले का मतलब खेलना, ठीक है। तो प्ले यानी क्या होता है, खेलना। अब प्ले ये कौन सी वर्ब है, पहले बात तो हमें डिसाइड करनी है वर्ब क्या है। तो दोस्तों देखो, प्ले है वर्ब की, ये है फर्स्ट फॉर्म। प्ले को क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, क्या होती है, प्लेड। थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, प्लेड, क्या होती है, प्लेड, ठीक है। फोर्थ फॉर्म को देखो, मैं आपको बता रहा हूँ लिखना कैसे। जैसे एक हिंदी थी, क्या, खेलना, इसकी सबसे पहले है खेलना, इसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई, क्या बताई, प्ले। इसकी सेकंड फॉर्म मैंने आपको बता दी, प्लेड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है, ठीक है, प्लेड प्लेड। फोर्थ फॉर्म होती है इसकी, देखो फोर्थ फॉर्म को कैसे लिखते हैं, फोर्थ फॉर्म को हम इसके आगे क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आईएनजी, यानी प्लेइंग, ठीक है। जब किसी भी वर्ब के आगे, किसी भी फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब के आगे, ध्यान रखना कौन सी वर्ब के आगे, फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब के आगे, ये नहीं सेकंड फॉर्म वाली वर्ब के आगे, नहीं, फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब के आगे जब आप क्या लगा देते हो, आईएनजी लगा देते हो, तो फोर्थ फॉर्म में बदल जाती है। तो मैं जरा आपको लिख के भी बता देता हूँ, जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आप क्या लगा देते हो, आईएनजी लगा देते हो, क्या लगा देते हो, आईएनजी लगा देते हो, तो क्या बन जाती है, फोर्थ फॉर्म। क्या बन जाती है, फोर्थ फॉर्म। इधर अगर आपको घिचपिच सा लग रहा है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बराबर किसकी होती है, फोर्थ फॉर्म के, ठीक है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर आप आईएनजी लगा दो तो वो क्या बन जाएगी, फोर्थ फॉर्म। यानी जैसे कि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो क्या बन गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये बात समझ में आई आपको, ठीक। अब बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म के बारे में। मैंने अभी आपको फोर्थ फॉर्म के बारे में बताया कि वर्ब के आगे आईएनजी लगा दो तो फोर्थ बन जाती है। अब मैं आपको फिफ्थ फॉर्म के बारे में बताता हूँ। किसी भी वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना मैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो, क्या लगा दो, टू, क्या लगा दो, टू, तो क्या बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि टू प्ले, ठीक है। तो देखो, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले से पहले क्या लगा दिया हमने, टू, तो ये पूरी फॉर्म क्या बन गई, फिफ्थ फॉर्म। क्या बन गई, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि पांचवी फॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको क्या लगा देना है, टू, तो पूरी चीज क्या बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म। क्या बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म। ऐसे ही किसी भी वर्ब के बाद आईएनजी लगा दोगे तो पूरी चीज क्या बन जाएगी, फोर्थ फॉर्म। जैसे यहाँ पे प्ले के आगे आईएनजी लगा दिया तो पूरी प्लेइंग क्या बन गई, फोर्थ फॉर्म। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों, आई होप, मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म के आगे लगाना ही नहीं, सेकंड फॉर्म के आगे, प्लेड के आगे आप आईएनजी लगा दो, इससे मैंने फर्स्ट फॉर्म बोला है। फोर्थ फॉर्म में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और फिफ्थ फॉर्म में भी फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया वर्ब के बारे में, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका यूज़ क्या है, मैं इसको क्यों यूज़ करूँ। पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। ऐसे कोई वर्ब आ गई, मान लो कोई वर्ब आ गई, जैसे लाफ, क्या आ गई, लाफ, क्या आ गई, यानी कि हंसना, हिंदी में लिखता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, हंसना, क्या है, हंसना, ठीक है। तो हंसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाफ, क्या कहते हैं, लाफ, ठीक है। आपको दिख रहा है ना ये ढंग से। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हंसना एक क्रिया है, क्या है, हंसना, ठीक है, एक क्रिया है। तो इसकी इंग्लिश में फॉर्म क्या होगी, लाफ, क्या कहते हैं, लाफ। हंसने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाफ। तो ये मैं लाफ लिख देता हूँ आपके लिए इधर, एक सेकेंड रुकिए, लाफ, ठीक है। तो इसकी मैं आपको अभी बना के बताता हूँ। लाफ, ठीक है, क्या, लाफ, ये लाफ, ठीक है। अब ये लाफ हो गई। अब लाफ की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा हमें, ईडी, क्या लगाना पड़ेगा, ईडी, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी इसकी ऐसी होगी,
इसकी क्या बन जाएगी लाफिंग, मैंने क्या बताया था फर्स्ट फॉर्म के आगे क्या लगा दो ING। अच्छा इधर क्या बना दे टू लाफ। ये बात आपको आई होप समझ में आ रही है ना, सेकेंड ठीक है। एक बात मैं आपको दोस्तों इधर बता देता हूँ, तो जैसे लाफ है, लाफ एक क्या है, क्रिया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दी। अब सेकंड फॉर्म क्या हो गई लाफ्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो गई लाफ्ड, ठीक है, और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आप लिख दोगे, ठीक है, लिख दिए अपन ने, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे लाफ थी, ठीक है, लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड और थर्ड फॉर्म लाफ्ड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई वर्ब ऐसी हो कि जिसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग हो। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण देके बताता हूँ, ईट, क्या ईट। अब जैसे खाना, इसकी मुझे वर्ब लिखनी है, क्या लिखनी है, खाने, खाना की, खाना, खाना, ये वो वाला खाना भोजन नहीं है, ये खाने को खाना वो वाला खाना है, ठीक, खाने को खाना वाला। तो ईट आपको पता होगा, ईट यानी खाना। तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है ईट, क्या होती है ईट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन, ठीक है। फोर्थ फॉर्म पहले की जैसी बनेगी ईट, क्या आगे आपको क्या लगा देना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे क्या लगा देना ING, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के लिए टू आगे लगा दो और फिर ईट लिख दो। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात मैंने आपको क्यों बताई, देखो ईटन नहीं है, ठीक है, EAT, ठीक है, ईटन, ये H नहीं है, N ही है ना, N है, ठीक है, ईट, एट, ईटन, ठीक है, और ये ईटिंग और ये टू। यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों एग्जांपल क्यों दिया, देखो आपने दो वर्ब देखी तो आपने सोचा होगा कि यार सेकंड फॉर्म में क्या करना है, बस फर्स्ट फॉर्म के आगे ED लगा दो, थर्ड फॉर्म में भी ED लगा दो, और बाकी ऐसे ऐसे करके लिख दो ना। लाफ में भी मैंने आपको बताया था, लाफ में जब आपको लिखवाई थी वर्ब तो भी मैंने उसके आगे ED लगा दी, ED लगा दिया और ऐसे कर दिया। तो आपने सोचा होगा ईट में भी ऐसे कर देंगे, ईट के आगे भी ED लगा देंगे और ये लगा देंगे ED, और फिर ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके आगे ED लगाने पर सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होती है, ठीक है, उनके आगे ED नहीं लगता, उनकी सेकंड फॉर्म अलग टाइप की होती है, थर्ड फॉर्म जैसे अलग टाइप की होती है, जैसे ईट, इधर सेकंड फॉर्म बिल्कुल ही अलग एट, और थर्ड फॉर्म ऐसा अलग ईटन, ठीक है। तो आपको उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। उनकी जैसे फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही होगा वो कौन सी होंगी, जो भी आप बोलोगे, जो भी अपन सोचेंगे फर्स्ट फॉर्म उनकी आपको याद करनी होगी, सेकंड थर्ड, ठीक है। जैसे ईट था, अब ईट एक वर्ब थी तो ईट की आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं ED लगाने से उनमें काम बन जाए, ठीक है। तो उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म अलग हो सकती है, लेकिन फोर्थ फॉर्म का तो फिक्स है कि आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आपको ING लगा देना है, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म का भी फिक्स है, फिफ्थ फॉर्म का क्या फिक्स है कि फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा दो टू। तो ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो बिल्कुल एक जैसी, मतलब फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का तो फिक्स है। फोर्थ फॉर्म में क्या, ईट के बाद ING लगा दो, और फिफ्थ फॉर्म में क्या कि ईट के पहले टू लगाना। मतलब दोबारा बता देता हूँ, फोर्थ फॉर्म में क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ING लगा दो, और फिफ्थ फॉर्म में क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो, ये तो फिक्स है। लेकिन आपको उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ये याद करनी पड़ती है दोस्तों। जैसे मैंने भी याद करी हैं, कुछ काफ़ी याद करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको जितनी अच्छी वर्ब आएंगी आप उतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। जैसे कि जैसे स्लीप, 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 स्लैप्ड, स्लैप्ड, ये लगी होती है। जैसे स्लीप की स्लीप जो फॉर्म होती है स्लीप, इसकी थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है स्लैप्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी स्लैप्ड होती है। और वापस फोर्थ फॉर्म में तो आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया था, क्या स्लीप, ING लगा दो स्लीपिंग, और फिफ्थ फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा दो टू, तो टू स्लीप, ठीक है। तो देखा आपने, फर्स्ट फॉर्म ठीक है, सेकंड फॉर्म इनकी तो फिर अलग हो गई, देखो स्लैप्ड ये अलग हो गई बिल्कुल। तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी। आपको या तो आप ऐसा कर सकते हो कि वर्ब्स के लिए आप गूगल पे जाके देख सकते हो, बहुत सारी वर्ब्स मिल जाएंगी। आप अपनी जो 8वीं 10वीं 12वीं कोई बुक्स हो, या फिर आप कहीं से भी गूगल पे जाके देखना वर्ब्स, तो वर्ब्स के बारे में आपको पूरी इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सारी आ जाएंगी, आप याद कर लेना। अब आप कहोगे सर कैसे याद करेंगे, सर बहुत सारी फॉर्म देखो याद हो जाती हैं। आप जैसे जैसे इंग्लिश बोलोगे ना, मन में
जैसे मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा कि वजह टेंसों में इनका काफ़ी यूज आने वाला है, क्या आने वाला है, इनका यूज आने वाला है, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको हर तरह के टेंस, मतलब टेंस में आपको हर तरह के वाक्य बनाने पड़ेंगे, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, सब तरह के वाक्य। और मेन वर्ब को की जरूरत पड़ेगी, हर वर्ब की जरूरत पड़ेगी उनमें, ठीक है। तो आप उनकी प्रैक्टिस करो, उनको याद करो, ले लो एक कोई सी भी, कहीं से भी आप गूगल, आजकल तो गूगल भी कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएंगी। याद कर, जितनी हो सके याद करने की कोशिश करो। धीरे धीरे जब आप इंग्लिश में बेहतर हो जाओगे तो आप अपने आप इनकी याद होती चली जाएंगी चीज़ें, काफ़ी कुछ आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप कहोगे इनको याद, अब जब टेंस एक तो आप खुद याद करो पहले तो, ठीक है, 1-2 पन्ने आप याद करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद जब टेंस बनाएंगे तो वाक्य में आप उनको, जब वाक्य बनाएंगे तो हिंदी के इंग्लिश में वाक्य बनाएंगे तो उधर यूज होंगे, तो फिर दिमाग में आ जाएंगी वो सारी चीज़ें। और जब मन में आप सोचते रहोगे, बनाते रहोगे, तो अपने आप चीज़ें हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि याद नहीं होती, ठीक है, याद हो जाती हैं। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, यार ये तो फॉर्म आ गए, मैं फॉर्म कैसे याद करूँगा, मेरे पे तो होने वाली नहीं है। नहीं, होएगी दोस्तों, होएगी। बट आपको क्या करना है, शुरू में 1-2 फॉर्म से याद करो, 1-2 पन्ने की फॉर्म से याद करो, मैं लिखवा दूंगा आपको, अगर आपको वो है। आप वीडियो में, आप अगली वीडियो में आप रिक्वेस्ट कर, मतलब अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोलते हो कि सर आप ही लिखवा दो, तो मैं आपको बेसिक वर्ब्स लिखवा दूंगा। या फिर टेंस शुरू होने से पहले मैं आपको वर्ब्स लिखवाऊंगा, ऐसे चिंता मत करना, बेसिक वर्ब्स मैं आपको सारी लिखवा दूंगा और उस हिसाब से हम वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, और एक्स्ट्रा आप गूगल से कर सकते हो, ठीक है। तो आप याद करना उनको अब बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब इतनी बात तो हो गई, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, अब मैं आपको वो मेन चीज़ बताता हूँ। देखो वो मेन चीज़ क्या है कि इतना तो आपको पता चल गया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे बस आपको एनजी लगाना है। फिफ्थ फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू लगा देना, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। और सेकंड थर्ड अलग हो सकती है, और ये सब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ठीक है। ये एक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी भी हो सकती हैं, और जरूरी नहीं कि हर वर्ब के आगे ईडी लगे। जैसे स्लीप के आगे मैंने ईडी नहीं लगाया, स्लेप्ट बन गया, इधर भी स्लेप्ट आ गया, इधर प्लेड हो गया। तो आप इनको उदाहरणों को देकर समझ सकते हो कि कैसे कैसे संभावना वर्ब अपने आपको याद करनी होंगी, ठीक है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। और अब आपको मैं मेन चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ के आगे ऐसे एस लगा देते हैं, नाउन के आगे ऐसे एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाती है, ठीक है। सिंगुलर से वो क्या बन जाती है, प्लूरल, ठीक है। और ऐसा होता है ना, ऐसे ही इधर देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, ठीक है, वो प्लूरल बन जाती है। आपको पता है ना, किसी भी नाउन के आगे ऐसे एस लगा दो तो प्लूरल बन जाती है, ठीक है। जैसे बॉय के आगे एस लगा दिया तो बॉयज़ बन गया, बॉक्स के आगे एस लगा दिया, बॉक्सेस बन गए, ठीक है, आपको पता है ना। ऐसे ही अब ऐसे एस जो लगाते हैं, नहीं कि कुछ भी लगा दिए, इनमें से इसके भी रूल होते हैं। ऐसे एस किसके आगे लगेगा, किसके आगे नहीं, वो टेंस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, इधर देखो आप ध्यान से। अब इधर मेन चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं, ये क्या कि दोस्तों क्या है कि इसमें मैं आपको मेन चीज़ क्या बताऊंगा कि जैसे नाउन में तो अपन क्या करते हैं, नाउन में तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी नाउन के आगे, सिंगुलर नाउन के आगे अपन ऐसे एस लगा देते हो, प्लूरल नाउन बन जाती है, ठीक है। एक वचन नाउन के आगे, संज्ञा के आगे अपन ऐसे एस लगा देते हो, प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा बन जाती है, प्लूरल नाउन बन जाती है, ठीक है। इधर क्या होता है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर आप एस या ई एस लगा देते हो तो वो वर्ब आप सिंगुलर व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हो। अब आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों, ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। मैं अभी आपको इसको उदाहरण देके समझाता हूँ, ठीक है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, मिटा दूँ इसको मैं। एक मिनट देख लेता हूँ आपको ढंग से दिख रहे हैं इसमें। तो मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो, ठीक है, आपको काम आ जाए तो, ठीक है, ले सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट। आपको बस ढंग से दिखना चाहिए इसमें चीज़, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये आपको ढंग से दिखे ना। फर्स्ट ये फॉर्म, ठीक है, ये फर्स्ट, फिर फॉर्म, फिर प्लस है, ये क्या है, प्लस टी नहीं है, प्लस है ये, फिर आईएनजी है ये, ठीक है। वो समझ में आया ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है।
तो मैं इधर से मैं डाल देता दोस्तों, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था वो देखिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए दे प्ले, दे यानी क्या होता है वे, दे यानी क्या होता है वे, इधर देख लेता हूँ। दे यानी क्या होता है दोस्तों, दे यानी होता है वे, क्या होता है वे। तो मैं लिखता हूँ जैसे दे प्ले, तो दे प्ले ये क्या है, मतलब वे खेलते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, वे खेलते हैं। अब आपको सर आपने लिख दिया, मैं तो आते नहीं, मैं आपको टेंस में कराऊंगा, सारी टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। इसका अभी आप मैं जो बात बोला उसको ध्यान से देखो, वे खेलते हैं इसका मतलब क्या होता है, वे खेलते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे बनाना है वह खेलता है, वह खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, मुझे इसके लिए बनाना है। ये तो वे खेलते हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं वे खेलते हैं, उसके लिए है। बहुत ये क्या है, प्लूरल है ना, बहुवचन है, वे बहुत सारे हो गए ना, वे खेलते हैं। तो प्ले इधर किसके लिए आया है, इधर ध्यान से देखना, इस वर्ब, ये क्या है वर्ब आ गई, आपको पता चला ना ये वर्ब है, पता चल गया ना तुरंत ही, क्योंकि आपको वर्ब पता, मैंने आपको पढ़ाई है, आपको पता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया वर्ब्स के बारे में, तो अब आपको पता चल गया ना प्ले के बारे में कि वर्ब हो गई, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया प्ले यानी कि वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो दे प्ले, यहाँ पे वर्ब आ गई प्ले, तो वह खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्ले आया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अभी आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, ये बहुवचन वालों के लिए आ रहा है, इधर बहुवचन के लिए आ रहा है ना, बहुवचन के लिए आ रहा है ना, वे बहुत सारों के लिए आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको अब मुझे यही वर्ब है, खेलते हैं, इधर भी इधर खेलता है, बस इधर क्या है खेलता है, इधर खेलते हैं बहुत सारों के लिए आ रहा है, इधर खेलता, इधर खेलना बहुत सारों के लिए आ रहा है, इधर खेलना सिर्फ एक के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इस प्ले को मैं, अब वह को क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो पहले मैं आपको बना देता हूँ, वह को क्या लिखेंगे, ही, क्या लिखेंगे ही। अब जो खेलना है उसको देखो मैं इस सिंगुलर के लिए कैसे बना देता हूँ, ये वर्ब जो है अभी प्लूरल के लिए यूज हो रही है ना, वे बहुत सारों के लिए यूज हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो अब बहुत सारों के लिए यूज हो रही है, यानी प्लूरल के यूज है, इसको सिंगुलर के लिए देखो दोस्तों कैसे यूज हो रही है, कैसे होगी, इसके आगे मैं एस लगा दूँ, बस क्या लगा दूँ, एस। तो ही प्लेज यानी वह खेलता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे, अब आप सोचोगे इधर क्या इधर हुआ, तो दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो दे था ये बहुवचन है, इतना हमें पता है, ठीक है, बहुवचन है बहुत सारों के लिए। प्ले क्या है, खेलना, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्लेज नहीं है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये बहुवचनों के लिए आई, यानी कि बहुत सारों के लिए आई, दे के लिए आई, बहुत सारों के लिए आई, ठीक है। अब मुझे इसी प्ले को यूज करना था सिंगुलर के लिए, ही कौन है यहाँ पे, सिंगुलर है ना, वह यानी एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ ना, सिंगुलर है नहीं, उसके लिए यूज करना था मुझे, ठीक है। तो मुझे इसके लिए यूज करना था, तो अब तो मैंने क्या किया, मैंने इसके आगे एस लगा दिया, क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर के लिए यूज होने वाली वर्ब बन गई, एस लगा दिया मैंने इसके आगे, तो सिंगुलर के लिए यूज होने वाली वर्ब बन गई। तो मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूँ कि क्या, मैं आपके लिए यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि किसी नाउन में तो आप क्या करते हो, ऐसे ही एस लगा देते हो तो वो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, क्या बन जाता है, बहुवचन नाउन में। लेकिन इधर वर्ब के आगे जब मैंने एस या ई एस में से कोई एक एस लगा दिया या ऐसे ई एस में से कोई शब्द लगाया, तो वो क्या बन गई, वो वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर के लिए यूज होने वाली चीज़ बन गई। नाउन में तो क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही एस लगा देते हो तो वो प्लूरल के लिए यूज होने वाली चीज़ बन जाती है, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन वर्ब में क्या होता है, जब आप उसके आगे ऐसे ही एस लगा देते हो तो सिंगुलर के लिए यूज होने वाली चीज़ बन जाती है। ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर कौन है, वह एक ही तो है, वह, ठीक है, वह कौन, यहाँ एक ही तो है वो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ कि जब, आपको ढंग से लिखता हूँ दोस्तों, इसमें क्या है कि ढंग से मैं डालता हूँ इसमें, आपको ढंग से समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मतलब 50% मोटिव मेरा ये भी था कि आपको ये बात समझानी है। तो लिखता हूँ तो ध्यान से देखना, जब वर्ब की, ध्यान से देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या, मैं इधर और ढंग से लिखता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं तब वह सिंगुलर, यानी कि एक वचन लिख देता हूँ मैं हिंदी में इधर,
एक वचन या एक वचन यानी कि सिंगुलर के लिए यूज़ यानी कि इस्तेमाल, ठीक है, की जा सकती है। बात दोस्तों आपको समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है मैंने ये। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ऐसे या ईएस लगाते हैं तब वह एक वचन यानी कि सिंगुलर के लिए यूज़ यानी कि इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने इधर ऐसे लगाया, ईएस भी तो ईएस लगा सकते हैं। नहीं, देखो वर्ब किसी भी चीज़ के आगे ऐसे ईएस लगाने के कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि किसी वर्ब के आगे ऐसे ईएस में से कोई एक चीज़ अगर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना सेकंड फॉर्म में नहीं, थर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं अभी तक अब हमेशा मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर आप ऐसे ईएस में से जो भी नियम होते हैं कि ऐसा लगेगा ईएस लगेगा, उसको देखकर आप कोई एक चीज़ लगा देते हैं तो वह सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए यूज की जा सकती है। अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के लिए यूज की जाती है। जैसे प्ले है ना, प्ले, तो ये वर्ब प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए यूज किए जाते हैं। इसको सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए आप कब यूज करोगे? जब आप उसके आगे ऐसे ईएस लगा दोगे, ठीक है। उससे पहले आप उसको सिंगुलर के लिए यूज नहीं कर सकते। आमतौर पर बच्चा क्या सोचता है, प्ले यानी कि ये तो प्ले तो सिंगुलर के लिए यूज हो जाएगा, प्लेज यानी बहुत सारे प्लेज की यानी कि तो प्लूरल के यूज कर। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मैं फिर बता देता हूँ। प्ले यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए यूज करते हो जब तक आप उसमें ऐसे या ईएस जो भी उसमें उपयुक्त बैठता है नियम के हिसाब से, उसमें से कोई ऐसे ईएस में से कोई एक चीज़ नहीं लगा देते तब तक आप उसको सिंगुलर के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब कि जब तक आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऐसे ईएस लगाओगे, मतलब अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर ऐसे ईएस लगाते हो तभी आप उसको सिंगुलर के लिए यूज कर सकते हो, अन्यथा वो आप प्लूरल के लिए यूज करोगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, मैं आई होप आपको 90% बात समझ में आ गई होगी। एक बार लास्ट दोबारा बोल देता हूँ मैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली बात ध्यान रखना, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोली है मैंने। वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म के आगे ऐसी इसकी बात मैंने की नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनकी बात की नहीं, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोली। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आप प्लूरल के लिए यूज कर सकते हो। किसके लिए यूज कर सकते हो? प्लूरल के लिए। अगर आप उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर के लिए यूज करना चाहते हो तो उसके आगे आपको ऐसे या ईएस लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको सिंगुलर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपके दिमाग में इतनी बात फिट होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म को कैसे यूज करना, थर्ड फॉर्म को? इनके जो नियम हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो आपको टेंस में जब मैं करवाऊंगा तो क्लियर होती चली जाएंगी दोस्तों। हार्ड नहीं मानिए। अगर आप सोचोगे कि यार सर ने ये चीज़ तो बता दी, अब इसका क्या करूँ, इसका तो दिमाग ही नहीं लग रहा मेरा, इसका क्या करूँ, तो दोस्तों इसका मैं बताऊँगा ना, टेंस जब कराऊँगा तो पूरी चीज़ बताऊँगा, ये इसके नियम बताऊँगा ढंग से कि क्या होते हैं क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मेन। क्योंकि इसमें एक नियम आएगा कि इसके आगे आपको ऐसे ईएस लगाना है, ये लगाना है, तो तब के लिए मैंने आपको इसलिए पहले से बता दिया, वरना उस टाइम बताता मैं आपको, ठीक है। तो अभी आप उसको दिमाग में सोचो। तो क्या होता है जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना तो उसको थोड़ा बहुत फील करने लग जाता है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो पूरे ही नियम पढ़ाऊंगा, ये सब चीज़ें सब कुछ आने वाला है टेंस में, ये सब कुछ आने वाला है, सब कुछ। तो टेंस में दोबारा रिवाइज होगा, ये दोबारा आएगा, पूरे ढंग से आएगा, ये बिल्कुल एक एक करके आएगा ये, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको सीखना ही है। मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के इसलिए बताया कि आपको समझना है, ठीक है। ज़रूरी है कि आपको पहले पता होगा तो अच्छी बात है। वहाँ पे जब मैं बताऊँगा तो आपको नया नहीं लगेगा। जैसा अभी नया लग रहा है ना, तो टेंस में जब आप जाएंगे तो आपको तब नया नहीं लगेगा। तो अब आप टेंस में बिल्कुल ध्यान से गौर करेंगे, वरना अगर मैं आपको सिर्फ टेंस में सब चीज़ें बताता तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए पहले बता दें कि सारी समस्या को मैं पहले यही निवारण कर दूँ, टेंस में आप बिल्कुल ढंग से फील लेके पढ़ें उसका, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसके बारे में अगर कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। आप तब तक वर्ब्स की प्रैक्टिस करिएगा, सीखिएगा, ठीक है। और मैं टेंस से पहले मैं काफ़ी वर्ब्स लिखवाऊंगा आपको, आप उनको गौर करना है, ध्यान सीखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमारी वीडियोज़ पे, मतलब आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, आपको डर ना लगे इंग्लिश से, ठीक है। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई समस्या है तो पूछे नीचे, ठीक है, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं और ऑल पे क्लिक